वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड सर्वप्रिया। हमने बीच में ये दोगलापन वर्ड बहुत फेमस हो गया था अश्नीर ग्रोवर की वजह से। चलिए आज उसी पे कुछ बात करते हैं। आपका क्या कहना है इस दोगलेपन पे? देखो ऑनेस्टली मुझे अश्नील ग्रोवर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। हाँ, हालांकि दोगलापन सामने आया था, लेकिन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे इट वुड बी अबाउट पीपल्स ड्यूअल नेचर, जहाँ पे वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई तुमको आके बोलेगा राहुल तुम तो मेरा बेस्ट बडी है, मेरी दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है तुम, बोल के चला जाएगा। कल को उसका बर्थडे पार्टी होगा, वो तुमको याद भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं दोगलापन। क्वाइट रिलेटेबल। तो नाउ क्वेश्चन इज, मतलब काफ़ी लोग इरिटेट होते हैं इस दोगलेपन से एंड दे डोंट लाइक इट, पीपल डोंट लाइक इट, इवन आई डोंट लाइक इट, बट इट्स important to understand where this doglapan comes from. Right? What do you think, Rahul? What do you think doglapan comes from? ऑन अ पर्सनल लेवल इफ आई से, दोगलापन मेरे को लगता है कभी कभार फियर की वजह से आता है, फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन। Okay. तो तुमको बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, फिर तुमको बाद में बर्थडे पे नहीं बुला रहा है। हाँ वो है, बट बाद में वो इनकन्वीनियंस जैसा बन जाता है, मीन्स ऑफ कन्वीनियंस। मतलब बुला भी लेते हैं बट लास्ट मिनट इनविटेशन होता है। अच्छा, कभी कभी तो याद भी नहीं करते, हाँ, तब वो क्या? भी है। तब बुरा लगता है, मतलब बोलते हो बेस्ट फ्रेंड हो बट हमको कुछ पता ही नहीं है इस कि तुम्हारा बर्थडे है एंड यू आर नॉट इनवाइटिंग मी। क्यों? क्यों? वो आता है तो क्या मेरे को तो एक तो फियर ऑफ लूजिंग लगता है बेस्ड ऑन द सिनेरियो। इसमें कैसे फियर ऑफ लूजिंग हुआ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो पता नहीं, शायद कुछ बेनिफिट मिल रहा हो इसलिए उतने तक के लिए मतलब बेस्ट फ्रेंड बना के चने के झाड़ पे चढ़ा देते, तो उसको बेनिफिट भी मिलता रहे और ऐसा भी फील ना हो कि भाई हम लोग इसको सिर्फ काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। What's your opinion? मेरे हिसाब से दोगलापन तब आता है जब वो डरते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ इंसान से नहीं, सोसाइटी से। एक आदमी कभी एक अकेले इंसान से तभी डरता है जब उसने बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा किया हो, लेकिन दोगलापन तब आता है जब इंसान सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करता लेकिन उसके दबाव में रहता है। मान लो कि XYZ इंसान हमेशा से एक डीजे बनना चाहता था, म्यूजिक बजा के लोगों को नचाना चाहता था, लेकिन क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, दे लुक डाउन अपॉन दिस प्रोफेशन, तो वो बच्चा चुपचाप इंजीनियरिंग कर लेता है जिससे कि उसको ताने ना सुनना पड़े। हाँ। ताने ही नहीं, उसको गलत, बहुत मुश्किल होता है कि इंसान को अपने आप को सही प्रूव करना, तो उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो सबको खुश रखें, सबके क्या कहते हैं, राज़ी में ही रहे, जो कोई वो बोलते हैं उसी के लाइन में रहे। दैट इज़ वाई। एंड ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है कि तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता है लेकिन बर्थडे पे नहीं बुलाता है, ये हो सकता है कि वो वाकई में तुमको अपना दोस्त मानता हो, लेकिन एक बर्थडे पार्टी में क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, एक सोशल सेटअप होता है, वो इंसान शायद उस टाइम पे तुमको लोगों से मिलवाना ना चाहता हो सकता है। एक और सिचुएशन जो तुमने बोला कि तुमको लास्ट मिनट पे बुलाते हैं, ठीक है, वो लोग वो होते हैं तो चले जाते हैं,
लेकिन उनको शायद वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा होता है, तब उनको याद आता है कि कोई एक इंसान है जो मतलब उसके साथ वाइब कर सकता है। वाइब कर सकता है, लेकिन उनको बाद में याद आता है। तो ये चीज़ उसको बुरा लगता है जो लास्ट मिनट में इनविटेशन जिसको मिलता है। तुम वाकई में उसको अपना अच्छा दोस्त, तुम उसको सिर्फ अपने एक वाइब के लिए बुला रहे हो या सिर्फ पार्टी मोड के लिए बुला रहे हो, लेकिन तुम उसको अपने सुख और दुख में शामिल नहीं कर पा रहे हो। तो दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ दोगलापन। तो दोगलापन इज डेफिनेटली, बेसिकली in English it means hypocrisy, and it is prevalent in the society in various forms. The two kinds I just said presented to you. उसके अलावा अलग अलग दोगलेपन होते हैं. There are some toxic hypocrisy also, जहाँ पे कि somebody says something to you and does something else behind your back in order to spoil your reputation. You know? पीठ पे छुरी मारने वाला काम. हाँ, पीठ पे छुरी मारने वाला काम. So this is also hypocrisy, in the sense the ones that are ingrained in people actually come from the society, from the fear of society itself. For example, XYZ has been my friend for a long time, for like 2-3 years, and suddenly she just breaks away from me, and then she starts talking bad about me. Now, until she was my friend, she was not related to that particular society, or she would keep in touch but not probably as often. But once she has completely broken away from me, she needs support. She needs social support, which leads to her emotional well-being. So she relies on that particular society, and by talking bad of me, talking ill of me, she gains that support of those people. At least she believes that she is getting their support. Right? She is saying that I don't like her, I prefer this group. So that is one way of putting it. That is harmful. सोसाइटी वालों को भी एक गॉसिप करने के लिए कुछ मिल जाता है, तो दे रीच आउट टू हर अगेन एंड अगेन टू गेट सम इन्फॉर्मेशन. तो उसको अच्छा लगता है वो, व्हेन समबडी लाइक ओके आई एम नीडेड, आई एम रिक्वायर्ड इन सम प्लेस, इवन इफ इट इज थ्रू गॉसिप. You know, it's that bad that the person suffers from attention deficit. So that is one. Then there is another kind, which is the competitive kind, which you will see in the corporate world, जहाँ पे कि तुमको बोलेंगे कुछ और लेकिन अपना क्रेडिट ले लेंगे. You know, that is also another kind of dough. That also comes from the fear of society. That comes from wanting to be in a good state or good position in the society wherever you're from. For example, you're from a Marwadi community, and you are doing business, and they would like to see you do well in business. So you would also do those things which will make you successful, even if those actions may hurt or harm someone else. Right? तुम किसी की नौकरी खा जाओ, किसी का business खा जाओ. That's how hypocrisy. I mean, hypocrisy can be used well. If you use it properly, if you channelize it properly, you can do really well in business. It comes as a part of diplomacy. But sometimes it can harm many people. तो ये जो सोसाइटी वाला जो एग्जांपल दिया है कि the person goes to the society for the emotional support, तो वो वाला हिपोक्रेसी हम लोग जनरली देखते हैं लोगों में. फ्रेंड्स के साथ होता है नॉर्मली. तो ये हिपोक्रेसी को हम कैसे मतलब इससे पीछा छुड़ा सकते हैं, मतलब इसको अपने अंदर से निकाल सकते हैं? डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट? The only solution for something like this is to realize it yourself. कि इंसान खुद समझ जाए कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन it's next to impossible to remove that kind of characteristic from within a person, because it is so ingrained. वो इतना deep है ना
वो जो चोट जो जिस भी इंसान को लगी है, कि फॉर देम दैट काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट, दैट काइंड ऑफ सोशल सपोर्ट बिकम्स इंटीग्रल टू देयर ओन एग्जिस्टेंस. अगर लोग उनको कॉल ना करें, लोग उनसे बात ना करें, and if they don't feel required or needed, then they can go into a state of depression. This is something that keeps them afloat. And social support is very important because people look forward to, and it is scientifically proven also that when you are in a social group, in a happy social group, your longevity is higher, you live longer, and you live healthier. They say giving hugs actually is good for the immune system. Considering that if you're living in a closely knit community, it only makes sense that it will make you healthier. So a person should know within, like, अपने बारे में जानना पड़ेगा. हाँ, देखो, ये कहावत है ना कि घोड़े को तुम पानी तक लेके जा सकते हो लेकिन उसको पिला नहीं सकते हो जब तक वो खुद से ना चाहे. So it's a saying. In English also you say you can bring the horse to the water, but you cannot make it drink. So वो जो path है, that can only take place once the person has the need to change, has the need to develop and improve. जब तक वो sense नहीं आता है, तब तक everybody will live in a bubble. Okay. अरे ढंग से तो एंड करो. ओके ऐसे ऐसे सर हिला के तो ये एंड करता है क्या? नहीं, मैं वो वेट कर रहा था कि और कुछ बोलना क्या है. बोलना है? मुझे कुछ नहीं बोलना. यू शुड. व्हाट इज दिस? एंडिंग सोचने दो रे. ये सब सोचने का टाइम नहीं होता है, ठीक है? मतलब यू नीड टू. हाँ ठीक है, बोलो. हाँ. बाप रे बाप. हाँ. तुम बुला दी फिर. हाँ. A very nice perspective, Sarvapriya, on your Doglapan topic. We will like to discuss more about it in our next episode. So we will continue this in our upcoming videos. We'll talk about it.